this kind of welcome I've never received, and thank you so much for the school management. Our students have told us that, ma'am, he is a man of such a stature. So till now, he is still in the learning process. He wants to learn and grow every day. True. So what message would you like to give our aspirants, I would say, not our children, like they are aspirants, we are their mentors. We treat them like that in the school. So what message would you like to give them since you are still in that learning process? मैम ने ऑलरेडी कहा कि लर्निंग इज अ प्रोसेस, राइट? सो ये कभी खत्म नहीं हो सकता. सो आपकी उम्र जितनी भी बच जाए, सो लर्निंग जो है वो एवरी स्टेज में आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. तो वहाँ जाके फील होता है इफ आई एम नॉट परफेक्ट इन दैट फील्ड, तो मुझे उससे और भी कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए. मैं किससे सीखूंगा? अगर हमें कुछ सीखना हो तो हमें किससे सीखना चाहिए? टीचर्स. ओके, टीचर्स तो एक टाइम पीरियड के लिए होते होंगे ना, ऑलवेज नहीं होते होंगे. AI, yes, that's all. So आप बच्चे मतलब देखिए ना, जब से आपकी जन्म हुई है तो मेरे ख्याल से आप टेक्नोलॉजी के मैक्सिमम. तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, वो लंच भी करते हैं तो मोबाइल लेके, और अगर वो डिनर भी करते हैं तो मोबाइल लेके. बिना मोबाइल के तो उनका खाना भी नहीं होता, तो मोबाइल हटा दो तो वो खाना भी बंद कर देते हैं. सो बच्चे ऐसा है ना कि हम सीखते हैं हमारी गलतियों से. आप जितना ज़्यादा गलती करोगे ना उतना आप सीखोगे. अगर गलतियों से हार मान जाओगे ना तो आप सीख नहीं पाओगे. आपकी लर्निंग आपकी गलतियों से ही आनी चाहिए. ओके, सो बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं ये आप पूछ रहे हो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में? इन दी अर्ली फेजेस. ओके, सो जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर प्लीज हैव अ सीट. व्हाट्स योर नेम? Sujavo Banerjee. Sujavo. Okay, Sujavo. Thank you for the question. So, मिस्टेक कहाँ हो सकता है? अगर आप ना सही प्रोसेस लेके आगे नहीं बढ़ते हो. प्रोसेस आपको कैसे मालूम चलेगा? आपको एक्सपीरियंस से ही प्रोसेस बनेगा. एक्सपीरियंस कहाँ से मिल सकता है? जो ऑलरेडी इस फील्ड में है उनसे ही आपको एक्सपीरियंस आ सकता है. आप अगर आजकल यूट्यूब पर बहुत इन्फ्लुएंसर मिलते हैं, आप तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखते हो, हम भी देखते हैं. सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स चलेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पर वो बात करें. तो काफी बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पहला वाला सही बोल रहा था या दूसरा वाला सही बोल रहा है. ऐसा होता है आपके साथ भी होता है? Yes, sir. अच्छा, ग्रेट. सो बेस्ट थिंग इज दैट कि अगर आपको ना आपके घर के होम मैनेजमेंट के बारे में आप जानना चाहते हो, सो आपको किससे पूछना पड़ेगा? मम्मी से. तो सेम थिंग, आप अगर इस फील्ड में काम कर रहे हो वेल्थ मैनेजमेंट का, या आप दूसरे किसी प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको ना उन्हीं से पूछना चाहिए जिनको इस चीज के बारे में मालूम है. मैं आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर सही दे पाया? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you, sir, for answering my query. My pleasure. Yes, ma'am. Thank you so much, Sujavo, for your question and also for the knowledge that he shared when you questioned him. इंटर्नशिप के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं वो इंटरव्यूज हमने दिए थे. सो वो इंटरव्यू में मैंने क्रैक किया था रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी. हैव यू हर्ड अबाउट रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी? करंटली इट इज निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ओके, सो मुझे 2 लोकेशन के लिए प्लेस किया गया था, जलपाईगुड़ी एंड कुचबिहार. सो 2006 में आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ जलपाईगुड़ी एंड कुचबिहार. दैट वाज 3 months जो उनकी इंटर्नशिप होती है. बट कंपनी वाज सो हैप्पी विद माय वर्क, उन्होंने उसको कंटिन्यू कर दिया. सो इट वाज फॉर 6 months. तो 6 महीने मैंने काम किए. तो जो मेरे बॉस थे, ही वाज सो हैप्पी कि विद माय वर्क कि बंदा अच्छा काम कर रहा है, सीखने की कोशिश करता है और रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा मेंटेन करता है. सो एसेट मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर एम्प्लॉय पर्सन. सो आपको आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या एडवाइजर्स हैं उनको एजुकेट करना है या उनसे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना है, सो दैट वो आपके प्रोडक्ट्स सेल कर पाए. ओके, सो ये मेरा बेसिक काम था. देन आफ्टर दैट जस्ट मेरी MBA जो है वो कंप्लीट हो रही थी. देन आई गॉट अ प्लेसमेंट इनटू HDFC म्यूचुअल फंड. सो उसके बाद मेरी जो लाइफ है, आई स्पेंड ऑलमोस्ट 10 years इन म्यूचुअल फंड कंपनी. मैंने प्रोसेस सीखा विद मी कि एक क्लाइंट ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड एंड दैट वाज माय बैंकर.
तो एक किसी बैंकर ने उनकी इन्वेस्टमेंट की थी और वो इन्वेस्टमेंट जो हुआ था वो सही से प्रॉपर नहीं हुआ था एंड द पर्सन वाज वेरी एजेड सो ही वाज लाइक सीनियर सिटीजन और उनकी काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे और जब कोई भी सीनियर सिटीजन बनता है तो काफ़ी लोगों में ये देखा जाता है किसी के रेगुलर इनकम्स आते हैं और किसी के नहीं आते। अगर कोई सर्विस कर रहे होते हैं तो उनके रेगुलर इनकम्स आते रहते हैं, अगर कोई सर्विस में नहीं है, अगर कोई बिजनेस में थे और वो उन्होंने अपनी बिजनेस स्टॉप कर दिया है तो रेगुलर इनकम्स आएंगे नहीं है। सो उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था और वहीं से वो कुछ रेगुलर इनकम्स लेने की कोशिश करते थे, बट उनकी इन्वेस्टमेंट ना वो सही तरीके से, तो मैंने ना जस्ट कोशिश की थी उसको सही से इन्वेस्ट करने का और उस समय जो भी नॉलेज मैंने गेन किया था या मेरे सीनियर से मैंने जाना था वो मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की एंड ड्यू टू दैट 6 महीने में उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स आ गए और 6 महीने बाद हम पूजा, मतलब हमारी जो दुर्गा पूजा होता है वो दुर्गा पूजा आने वाला था। उन्होंने ना मुझे गिफ्ट किया एक शर्ट की पीस एंड एक पैंट की पीस। हाँ वो इतने खुश थे क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल था वो वापस आ गया था, प्रिंसिपल मनी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो इन्वेस्ट किए थे वो वापस आ गया था। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था सो आई वाज लाइक अच्छा ऐसा भी होता है कि अगर कोई इतने ज़्यादा जब खुश होते हैं जो अगर उनकी जो नीड है वो नीड मैं पूरा कर सकता हूँ। पूरा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, अगर मेरी नॉलेज करेक्ट हो तो मैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है या उनके साथ कोई भी चीज़ गलत घटा होगा तो उसको मैं सही से ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। Now, because of the new education policy and the integration of CBSE with everything that's evolving in our country, so Viksit Bharat is a term we all are very accustomed to. Now, our children want to know that you have shared a very inspiring vision of building a stronger Bengal with the help of youth to return back to our state and to contribute. So, what role can today's students play in transforming that Sonar Bangla into that hub of innovation, entrepreneurship and economic growth? आप ये बताओ, अगर भारत को विकसित होना है तो बाकी जो स्टेट्स हैं भारत के अंदर वो विकसित ना हो तो चलेगा? ओके, सो कौन सी विकसित स्टेट सबसे ज्यादा आपकी नजर में आता है? महाराष्ट्र है, केरल, ओके, और बैंगलोर, ओके, और कौन से स्टेट में आपको लगता है सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे जीडीपी भी सबसे ज्यादा आ रही है? गुजरात, ओके, सिलीगुड़ी में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? So I think it will be Tata's because they are mostly made as well to majority. So I think I go for Tata. ग्रेट, और This is मारुति, ग्रेट, और Toyota. टोयोटा, ग्रेट, और so see, Mahindra is there, right? Hyundai is there, Yes. है ना? So ये सारे कहाँ बनते हैं? इन सब की फैक्ट्रीज या ये सारी इंडस्ट्रीज कहाँ दिखते हैं आपको? कौन से स्टेट में? गुजरात। और देखिए, जिस भी स्टेट में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हो वो स्टेट बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रो करता है, वो इंडिया की जीडीपी में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। पहले स्टेट में, फिर हम उसको काउंट करते हैं इंडिया की जीडीपी में, राइट? सो आपके यहाँ पे सारी गाड़ी दिखते हैं बट वो गाड़ी यहाँ बनते नहीं। अगर वो गाड़ी यहाँ पे बनते तो वो आपकी जीडीपी को भी आगे बढ़ाते। तो आप अगर चाहते हो कि बंगाल भी विकसित हो तो बंगाल विकसित होने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट्स। बंगाल में गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट लैंड्स देंगे, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग लैंड्स है वो जब लीज में देंगे इन सारे इंडस्ट्रीज को, तो स्लोली आपकी ये इंडस्ट्रीज ओपन होंगे, उनको विंडो मतलब फास्ट विंडो क्लियरिंग सिस्टम अगर देंगे, सर्विसेज अगर रहेगा, कोई भी इंडस्ट्री आता है तो उसको क्या चाहिए कि लेबर जो है वो इजीली अवेलेबल हो, प्रोसेस जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाए, उसके लिए कट मनी ना देना पड़े। गुवाहाटी देखा है आपने? लास्ट 1 साल में आपने गुवाहाटी का खबर लिया है किस तरह से एक्सपैंड कर रहा है। जब ऊपर सेंट्रल में भी गवर्नमेंट सेम हो और स्टेट में भी गवर्नमेंट सेम हो तो जो फंड फ्लो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है।
वो बहुत इजी होता है। तो गवर्नमेंट कोशिश करते हैं किसी भी स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। एक समय बंगाल सबसे ज्यादा हमारे इंडिया का जीडीपी देता था। कितना? अराउंड 25%, राइट रशु? सो इंडिया का जीडीपी का पार्टिसिपेट करता था अराउंड 25%। अभी कितना है? ओनली 2%। हाँ, चेन्नई हैदराबाद में जाओगे, वहां पे जो हॉस्पिटल्स है वहां पे बंगला में लिखा हुआ रहता है, राइट? वहां पे हिंदी में नहीं है, वहां पे इंग्लिश और बंगला भी है, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म से भी बहुत अच्छा इनकम आता है। सो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि हम कहां इन्वेस्ट करें और अच्छे इनकम आ सकते हैं। आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी जानते हो? सिक्किम में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जानते हो? सिक्किम में फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बंगाल में भी है। जो सिक्किम में काम करते हैं लेबर्स, वो कहां से जाते हैं? जो टेक्नीशियंस है वो कहां से जाते हैं? बंगाल या इंडिया के कहीं से भी जाते हैं, बट सारे सिक्किम के नहीं है, वहां पे जाते हैं काम करने के लिए। अगर वही कंपनीज आपके बंगाल में रहता तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं या हमारे यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे यहाँ पे जो लेबर्स है जो साउथ में जाके हैदराबाद में जाके वहां के फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो यहाँ पे कर सकते थे, राइट? तो उनको लाने के लिए क्या कर सकते हैं? उनको लाने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देना होगा इन सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, क्योंकि जब रिन्यूअल आती है वो रिन्यूअल पे चार्जेस कम करना होगा। वो ढूंढते हैं कहाँ सब्सिडी हमें मिलता है। उनको सिक्किम में सब्सिडी मिल रहा था, वो सिक्किम चले गए। अगर वही चीज बंगाल में मिलता तो बंगाल में रहते हैं। आप आसपास चले जाओ, यहाँ से सिलीगुड़ी जाओगे तो आपको बहुत सारे जमीन खाली दिखेंगे। गवर्नमेंट को क्या करना है? जो गवर्नमेंट की जमीन है, भाई आप आओ यहाँ पे इंडस्ट्री ओपन करो। आपको और क्या क्या सुविधा चाहिए? आपको रोड चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आई विल गिव यू। मैं आपको दूंगा। जो उसके चार्जेस होते हैं वो मैं आपसे कम दूंगा। गवर्नमेंट को क्या फायदा है? पूरे नियर बाई एरियाज में एक मार्केट क्रिएट होगा। जो भी आसपास में काम करते हैं या जो थोड़ी दूर में जो लेबर्स है जो काफी पुअर है, या जो चाय बागान के काफी सारे जो बच्चे निकल रहे हैं, वो आके यहाँ पे काम करेंगे। तो अगर ये काम करेगा तो ये इनकम कहाँ जाएगा? ये आपकी सिटी में ही रहेगा। तो आपकी सिटी में अगर रहेगा तो उससे क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई में बढ़ेगी। सो डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगा तो वो इनकम कहाँ जाएगा? बंगाल गवर्नमेंट टैक्स मिलेगा, राइट? तो टैक्स मिलेगा तो फिर वो जीडीपी में इंक्लूड कर रहा है। फिर बंगाल का भी जीडीपी बढ़ेगा, स्टेट का, फिर इंडिया का भी बढ़ेगा, है ना? सो गवर्नमेंट के बिना इन्वेस्टमेंट के और गवर्नमेंट के बिना सपोर्ट के ये चीजें आगे नहीं बढ़ सकती है। पहले ये चीजें नहीं हो रही थी। हम एक्सपेक्ट अभी करते हैं कि आने वाले कुछ समय में ये चीजें हो सकती हैं कि गवर्नमेंट ने काफी सारा डिसीजन लिया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, और गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु या आपके महाराष्ट्र, वहां से काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। सबसे बड़ा इन्वेस्टर कुछ दिन पहले बंगाल में आया, कौन है? श्याम स्टील, ओके। उससे बड़ा अमूल और अदानी। अदानी हैज स्टार्टेड। अदानी एक बड़ा हॉस्पिटल ओपन कर रहा है कोलकाता में। कितने बेड्स के? 2000, ऐसा कुछ मैंने भी सुना था। सो ये सारे अगर हॉस्पिटल्स आएंगे, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो ये तो अपने बंगाल को डेवलप कर रहा है ना। तो जो हैदराबाद के हॉस्पिटल्स में जाके काम करते हैं, जैसे नारायण है या दूसरे और भी बड़े अपोलो है, वो हमारे यहाँ पे ओपन होगा तो हमारे तो सिलीगुड़ी के बच्चे या बंगाल के बच्चे वो वापस आके यहाँ पे काम कर सकेंगे ना। तो आप यहाँ पे कैसे आगे बढ़ सकते हो? आपको देखना है क्या क्या चीजें आ रही है और किस किस चीजों में डिमांड बन रहा है। सिलीगुड़ी में ऑलमोस्ट 12-14 बिग होटल्स इज गोइंग टू कम शॉर्टली। नॉर्थ बंगाल में, नॉट ओनली सिलीगुड़ी, मैं नॉर्थ बंगाल की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्थ बंगाल में ताज ऑलरेडी दे, वो पंखाबारी में है। ताज और भी प्रॉपर्टीज ला रहे हैं, ओबोरॉय, ये सब जो बिग नेम्स हैं वो भी काफी सारे प्रॉपर्टीज लेके आ रहे हैं। तो अगर ये सारे प्रॉपर्टीज यहाँ आता है तो उनको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी? स्टाफ चाहिए। तो वो स्टाफ कहाँ से आएंगे? वो फाइनेंस के भी हो सकते हैं, राइट? वो होटल मैनेजमेंट के भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें रिक्वायरमेंट है। तो आपको क्या देखना है?
कि आपकी जो नीड है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो होटल फुलफिल कर सकता है, या होटल्स में रेगुलर वाइज लाइक होटल्स में रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनको ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट है, Suppliers. उनको क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, और क्या मैम Suppliers. सप्लायर्स चाहिए, तो वो सप्लायर आप बन सकते हो ऑनलाइन। टेक कंपनीज जैसे ब्लिंकिट करता है, उस तरह की कंपनीज आप भी खोल सकते हो, राइट। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त है, एक और बिजनेस काउंसिल से, ही इज ओनर ऑफ डेंट्राइट। तो डेंट्राइट वाले वो केमिकल्स का काम करते हैं। तो ही वाज आस्किंग मी, यार मुझे बड़े बड़े होटल्स में ना बात करनी है, मिलनी है, आई एम सर्चिंग फॉर अ पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ माय कंपनीज प्रोडक्ट, और जो ये सारे केमिकल्स हैं वो होटल्स में दे पाए। तो उनको सही पता ही नहीं चल रहा है सिलगुड़ी में। There is a huge need of potential staff or employee or entrepreneur। ये रिक्वायरमेंट है बट हमारे सिलगुड़ी में नहीं है। मुझे मेरे ऑफिस के लिए अराउंड 20-30 एम्प्लॉय चाहिए, मुझे नहीं मिलता है। दिस पर्सन मिस्टर राशु इज फ्रॉम कोलकाता। इन माय दिल्ली ऑफिस द पर्सन इज फ्रॉम कोलकाता। यहाँ पे क्या होता है, आप बच्चे बड़े होते हो, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद ना आप ज्यादातर पसंद करते हो बाहर चले जाते हो, आप लोग बाहर चले जाते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप क्या करोगे स्टार्टअप की चीज का, स्टार्टअप में क्या सोचोगे, बट इन डेज आर येट टू कम, जहाँ पे 5-10 साल में ना आपको फील होगा हाँ देयर इज अपॉर्चुनिटी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो अभी से आप धीरे धीरे सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो कि क्या क्या चीजें दूसरे स्टेट्स में इन तरह के कंपनीज अगर आती हैं तो वहां पे रिक्वायरमेंट है, या वहां पे किस तरह से फिनटेक कंपनीज काम कर रही है, या वहां पे किस तरह के सर्विसेज आप दे सकते हो। आपको टीम बनाना है और आपकी सर्विसेज आपको देनी है। ओके, सो सी जो काम मैंने की है इस बीच में हर्डल्स तो डेफिनेटली आए हैं। एक गलती जो मुझसे बहुत ज्यादा हो गई, मैं आज भी फील करता हूँ, मैंने ना अपने फैमिली को समय नहीं दी, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपनी फैमिली को समय नहीं देते हो, आप अपने बच्चे को समय नहीं देते हो, तो उसमें बच्चों में एक गैप ऑलवेज फील होता है। क्वालिटी टाइम अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो वो गैप ना आपको फ्यूचर में जाके फील होना ही है। पैसा, नो डाउट पैसा तो कमाना है, आपके काम के साथ साथ पैसा बढ़ते जाता है। द मैक्सिमम क्लाइंट व्हिच आई हैव इज डॉक्टर्स, सो दे आर प्रोफेशनल, यू नो। उनकी भी फैमिली कोई मायने रखती उनके लिए, और मेरी भी फैमिली ऐसी हाल हो गई थी, उनके कारण से मेरे को भी मायने नहीं रखना है। So, क्योंकि डॉक्टर्स इट्स लाइक अ मशीन, वो रात तक चलते रहते हैं। वो जब अपना काम पूरा कर लेते हैं उसके बाद ही मेरे से मीट करते थे। तो कभी 12 बज जाता है, कभी 12:30 बज जाता है। पुलिस वाले भी रहते थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स रहते थे, वो भी काम खत्म करने के बाद ही मुझे बुलाते थे। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं जो मुझे फील हुई है कि मेरे को मैनेज करके चलना चाहिए था, बट मैं दौड़ते गया और मैंने कभी वो चीज़ गौर ही नहीं की। तो वो चीज़ आपको भी फ्यूचर में आप कभी भी कुछ करते हो तो आपको गौर करना चाहिए, अपने जो काम होते हैं वो आपको डेलीगेशन करना सीखना आना चाहिए।